हेलो। हाँ पवन जी बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, एक्चुअली म्यूट हो गया था। अनुराग वो से कमेटी वाला ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है पवन, प्लीज Okay, कंटिन्यू। thank you, sir. Thank you, boss. Good evening, all. Thank you, Ragos, for providing me opportunity for this introduction to the executive committee of our team 2021. Here, हमारे प्रेसिडेंट संदीप डांगी जी 1992 बैच से हैं। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जागेटिया जी 2006 बैच से। सेक्रेटरी माइसेल्फ पवन कुमार सुथार फ्रॉम 2008 बैच। ट्रेजरर निश्चल जैन बोस हैं 1998 बैच से। जॉइंट ट्रेजरर प्रतीक गर्ग बोस हैं 2004 बैच से। एडवाइजर्स जो हमारे टॉप मोस्ट बैचेज से हैं, कमलेश भायती बोस 1994 बैच से, मधुसूदन नुआल बोस 1992 बैच से, अरविंद वशिष्ठ बोस 1992 बैच से, केजी बदादा बोस 1995 बैच से। हमने इस बार जो टीम की 5 कमेटीज हैं, एलुमनी वेलफेयर जिनके सीनियर वीपी श्री धर्मेंद्र खंडेलवाल बोस 1993 बैच से, वीपी हैं रश्मि धारीवाल बोस 1994 बैच से, जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र शेखावत 2009 बैच से, कमेटी कन्वेनर हैं अंकुश सेठ 2012 बैच से। प्लेसमेंट असिस्टेंट्स की जो टीम है हमारी, उसमें सीनियर वीपी संजय अग्रवाल बोस 1997 बैच से, वाइस प्रेसिडेंट जो है सचिन सोगानी बोस 1998 बैच से, जॉइंट सेक्रेटरी सत्यनारायण शर्मा बोस 2003 बैच से, और कमेटी कन्वेनर 2014 बैच से नितिन जैन। ऐसे ही टीम चैप्टर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए जो टीम है, उसके सीनियर वीपी राजीव सारस्वत बोस 1998 बैच से, वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत सिंह परमार 2008 बैच से, जॉइंट सेक्रेटरी अभिनव जागेटिया 2013 बैच से, कमेटी कन्वीनर हिमांशु सिडाना 2016 बैच से। ऐसे ही टीम कॉलेज एंड स्टूडेंट वेलफेयर के लिए देवेंद्र चौधरी बोस 1994 बैच से सीनियर वीपी, प्रंजल अग्रवाल बोस 2001 बैच से वीपी, जितेंद्र मीना बोस 1999 बैच से जॉइंट सेक्रेटरी, आशीष सिनानी बोस 2007 बैच से कमेटी कन्वीनर। टीम ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन में विजय अग्रवाल बोस 2002 बैच से सीनियर वीपी, पवन अग्रवाल बोस 2003 बैच से वीपी, मनीष बंसल बोस 2004 बैच से जॉइंट सेक्रेटरी, और रचना मेहता बोस 2007 बैच से कमेटी कन्वीनर। थैंक्स टू ऑल दीज। ये 5 कमेटीज है हमारी। ओवर टू अनुराग बोस। थैंक यू पवन, आपने बताया टीम की कार्यकारिणी के बारे में। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संदीप बॉस का एक आइडिया था कि इस बार हमें हर डायरेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मजबूत टीम बनानी चाहिए, तो इसलिए 5 अलग अलग डायरेक्शन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और हमने उस डायरेक्शन में सीनियर मोस्ट लोगों को सीनियर वीपी, देन वीपी और कमेटी कन्वीनर और उनके जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरह से एक टीम बनाई है और ये सभी टीम अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप लोगों को मैं अभी तक के जो अलुमनी एसोसिएशन के हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है, तो वो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके। बाकी हमारे जो सभी फैकल्टी मेंबर यहाँ मौजूद हैं कि जो अलुमनी एसोसिएशन है ये क्या काम कर रही है और क्या करती आई है। तो आप लोगों का सबका अटेंशन मैं चाहूंगा कि अगले 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा बहुत अटेंटिवली देखें ताकि आगे का जो डिस्कशन है वो हमारा और बेहतर तरीके से हो सके। I hope the PPT is visible. Yes, it is. इसको नाम दिया है सर हमने संवाद इस सेशन को, और आगे इस तरह के जब भी सेशन अब हमारे चलेंगे इसको हम संवाद 1 2 3 इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं, थोड़ा एक पर्सनल कनेक्टिविटी के लिए। ये हमारी आउटलाइन है जो हमने डिस्कस कर ली है। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ थ्राइविंग इंजीनियर्स अलुमनी ऑफ MLV TEC भीलवाड़ा। सो वी कॉल इट टीम। सो team was formed in 2010 with the noble aim of promoting the welfare of alumni and students of MLV Textile and Engineering College Bhilwara, and the society is registered under the Indian Society Act, and I would love to tell you that now this association is also it comes under the ATG of income tax exemption. So it was all the welfare activities of team that the income tax department identified that this association should be under the income tax exemption. So this is the basic idea of the decentralized approach which was adopted in 2015, and the team started various chapters
around 10 chapters are there in across the country. Team is having. So these are some of the pics of the events of Bangalore and Pune chapters. So similarly, these are the 5 chapters we have identified. These are the major chapters of team, and the team has organized their alumni get together other than Bhilwara to these 5 chapters as well. So we are also in the progress of strengthening and adding more and more chapters. So far there are 10 national chapters and 1 international chapter, and soon we are working upon strengthening international chapters. And our Dharmendra Khandelwal boss, he has also joined from Indonesia. He is working upon strengthening international chapters. So these are the 10 national chapters, and every chapter is having their president and secretary. And let me tell you, these all chapters worked wonderfully during COVID emergency, and they have taken very well initiatives and served the alumni and their families and their friends in their respective chapters. So team launched its newsletter also in 2015. So it was to promote activities of team. It was first letter of team. So this is just a brief idea that the some of the philanthropic activities team has done so far for its ELMA, for the MLVTEC. So these are some of the gifts or some of the assistantships to students given so far in R&D also, or for student t-shirts, or for some sort of mementos and etc. So these are some of the these are the details the team has done so far. And one of the major project of team is the financial assistantship project that we have given a name iSafe. That is the initiative for scholarship ad and financial for education. So the objective is a very noble objective of team, that no student should stop studying for want of funds. So with this noble started in 2010 with only 1 scholarship of 15,000 only, that was started by the alumni Mr. Dheeraj and Talreja and his wife Mrs. Priyanka Talreja of 98 batch. So with 1 scholarship we started, and you can see we have grown exponentially, and from 1 scholarship to now we in this year we have awarded 32 scholarships of around 8 lakh rupees total to 32 needy students of MLVTEC. And the selection procedure is also very concrete. Our KG Badadaji and Dharmendra, the faculty in the textile chemistry, they have done wonderful job, and they have identified these 32 students with the help of a rigorous process, lots of interview rounds, and so many things were checked out. Then these students awarded the scholarship. So far it's really wonderful. The team has awarded total scholarship of around 20,91,000 to the needy and meritorious students of MLVTEC. And now these students are also doing very good in the industry or in their workplace. So it's really a very commendable job, and this number is increasing day by day. That's really nice. So these are some of the photograph of our 2017 program. And we have witnessed the presence of Honorable Minister of Technical Education, and we our MLA, our board BOG member Baldabaji, our BOG Chairman Professor Sancheti Saab, they also came and attended the program, and I must say that they all appreciated the efforts of college and alumni in organizing that program. It was really a very great program. So far we have 32 scholarship, and 33rd scholarship was also announced on this EGM by Mr. Sandeep Dangiji in the memory of his mother, late Srimati Pushpa Devi ji. So there will be 33rd scholarship, and this number is increasing day by day. So we hope that soon there will be a very good amount of scholarships will be there, and no student of MLVTEC, the needy student will be out, will be left, will have to left this education due to lack of funds, etc. So other than the scholarship, team also used to provide the loans, interest-free loan to many students. So if in case some student are not able to get the scholarship from team, so team is also having the options of providing loans to the students. So these are some of the names whom we have provided loan, and for their higher ed study, or for like one student of mechanical, he has taken loan for his preparation of engineering services. So like that, we used to provide loans to those needy students also. So these are the crowdsourcing, one of the major area of team, in order to support its alumni in the critical medical emergency time. Team used to
go with the crowdsourcing method, and so far these 3 alumni, those who were suffering from critical diseases, and the team helped them by collecting crowdfunding from its alumni, and we have provided this ad to these alumni, and fortunately they are in good health these days. So this is crowdsourcing, which is also one of the area of team which we have to work for the welfare of our alumni and their families. So these are the 3 mega alumni events that team has organized, and most of the faculty members, all of you have witnessed these events. So we started with the first event in 2010, then it was in 2014, and in 2014 our chief guest was Shriyut Helen Junjunwala Saab, and he also liked the program very well. And every time the level of event was improved, and it was more and more kind of mega alumni event with all the support from all the alumni and faculty from the institution. So these were the news coverage. So it was really wonderful that the entire newspaper in the morning was covered with the news of our alumni meet event in the college. So team has also prepared and published 3 team books, which are the directory, which are having the information about its alumni, where are they working right now, their contact details, and so on. So this is really very helpful for the students of final year, and not only for the students, for alumni also, those who want to change their job. So this team book is really very useful. So far 3 team books have been published by team successfully. And recently, so on 14th of Feb, so we organized this AGM in the college only. So, and we have made some commitment as published in the newspaper also. They have said that alumni banenge madadgar, padhayenge, job bhi dilayenge, iske liye app bhi banaya, or we have fulfilled this commitment, and the team has already launched its app with its new website, which is having many more new features. Like you can find jobs. Even students of MLVTC can also register in the app, and the job being posted by alumni can be searched by the students. In fact, faculty can also be a part of the app. In fact, Vyas sir is already registered in the website, team website. So it's a website built on a new platform with the help of app also. So the idea is again to try to connect the students and alumni with the help of this app and the website. So recent activities, I just want to bring in your attention. This was the very bad time. It was really very a tough time for all of us, and we are really very. I feel very sad to announce that we have lost 3 of our alumni due to this COVID-19. And their friends and team, they have came forward, and with the fundraisers, we have gathered fund for their families as a goodwill gesture. So around 10 lakh rupees, in fact more than 10 lakh rupees was collected for 3 of the deceased alumni recently by the much of the so we are really very grateful to our alumni that in a very shortest span of time we have collected this much amount, and we have given this amount to the family member of deceased alumni. So this is the look of our new website. Anurag, I would just like to correct here. Apart from this 10 lakh that we collected on the team platform, we have also added around 7 lakh rupees were also our initiative was taken, and we motivated even outsiders also contributed towards our deceased alumni. Our alumni members worked a lot on that. So 7 lakh rupees additionally were collected for this purpose. So in total it was around 17 lakh rupees. That's really a great initiative, and it was very well supported by people other than our alumni also, as mentioned by boss very well, that we have collected 7 lakhs more from even non-MLVTians people. They have really appreciated the efforts, and we have collected that much amount. So that was routed again through our bank account only because of the the ATG and other advantages that we give to them. It's really wonderful that we are under ATG, so that we are able to attract good amount of donation these days. And the people, those who are getting this donation, they are also taking the benefit of tax exemption. So this is the new website, and the photograph is of all the 32 scholars whom team recently awarded the scholarship. So some more recent activity, and recently we have formulated and implemented
to fully transparent and structured policy for the welfare of our alumni and their family. So one is the AID, that is Alumni Initiative for Deceased. So this is the initiative for those alumni, unfortunately those who left this world due to any of the issue. So this is the initiative scheme for those alumni. The entire scheme document is prepared and it is available on our alumni website also. The another policy is AIMS policy, that is Alumni Initiative for Medical Support. So this is for those who are having some medical emergencies, they are in the hospital and they need some funds. So this is the policy to support such alumni. And again, policy draft is very well prepared by one of our alumni welfare committee, and the entire plan is and the draft policy draft is uploaded on our new website. So apart from these two, the new committee is working hard to provide regular jobs and placement opportunities on various social media platforms among our alumni. Other than that, we have a branding committee also. So the branding committee is doing branding of team on all the social media platforms like Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. So we are using all these platforms and highlighting the achievements of our alumni. So indirectly, it is what we are highlighting the MLBTEC because these are these products of MLBTEC only. So this is a very good committee working hard in this direction. So introduction is already done. So so this is done. This was the introduction part. So if anybody is having any query, you can just drop the queries in the message box, in the chat box. So we'll take all the queries in the end of this session. So now I would like to request our principal sir, Dhirendra Sharma sir, to address our faculty and our alumni. So I have prepared sir the PPT as well. So whenever you say, I will present that PPT. Yeah, good evening to all. First of all, I must congratulate team for doing excellent job under the dynamic leadership of their president, Mr. Sandeep Dangi. In fact, I had requested अनुराग जगेटिया जी कि यार काफी दिन हो गए हुए मिले हुए, नई आपकी कार्यकारिणी हुई है तो एक बार मिल तो लें. So the objective was not to make any some hidden agenda or something like that, but to simply to have share your views, have a lot of meetings to know your problems. We must also let you know our problems, particularly in this time, tough time through which everybody is passing in this COVID pandemic. I'm really shocked to know that 3 of your members, they have expired. I think to Mr. I met with Mr. Mercy, yeah, during the alumni meet at in February 21. When I got the news, it was really quite shocking for me. But I don't remember. What about the name of the other 2? Sandeep, can you tell me the name of the remaining 2? Yes, sir. One is Deen Dayal Soni. Deen Dayal Soni. He was from? He was from 2007 batch. From Mercy was from 1999 batch. From 1999, yeah. Yeah. And then we had one Nikhil Saxena. He also 2004. 2004. Yeah. And one more is Sundarlal Purohit, was 2002. Yeah. But Yes. their family has we have not collected funds for them because family is having financially sound. So anyway, अनुराग जी कह रहे थे कि वे एजेंडा को शेयर कर लें. ऐसा कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं था, लेकिन क्योंकि भी मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ क्या डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे. सो आई थिंक इफ यू गो वन बाय वन, अनुराग जी शेयर कर लें एक एक दो पॉइंट, ताकि अदरवाइज क्या है डाइवर्ट हो जाते हैं कि केवल इसी वजह से. सो दिस सिंपली दैट वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दीज मेजर पॉइंट्स.
एक तो टीम की तरह से मैं भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको जो MLVTI की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो शेयर कर देता हूं वर्बली। ऑफ कोर्स आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इन स्लाइड्स। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कल BOG हुई थी, उसमें इट वाज डिसाइडेड यूनानिमसली दैट all societies and registered societies, MLVTI society, this is the name of the society under which MLV Textile Engineering College has been registered, established. So all these societies, they have been, it was, and the government was authorized to dissolve all these societies and merge these colleges to the respective universities. Say MLVTC is with RTU quota, so it will be merged with RTU quota. Now it will be a constituent college of RTU quota. Similarly, Engineering College Ajmer or Mahila Engineering College Ajmer, they will be merged with BTU, Bikaner Technical University. So like that, about MLVTC, soon it is going to be a constituent college of Rajasthan Technical University quota. जो RTU कोटा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वैसा ही स्टेटस इसका हो जाएगा। तो MLVTC की कल BOG हुई थी, उसमें रिजोल्व किया गया था, और आज जो RTU कोटा की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो अपनी BOG है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसी तरह से उनकी RTU कोटा की BOM है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसमें डिसाइड किया गया कि इन कॉलेजों को हम अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, अपने में ले रहे हैं। सो ऑल लायबिलिटीज, असेट्स, everything that will be shifted from state government or from the society to RTU quota. Of course, it will always remain an integral part of Rajasthan government, but now from this society, the assets and all liabilities, they will be shifted to RTU quota. तो ये सबके लिए अच्छा भी है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे जो आ रहे थे, अभी तक बीच में कुछ रिजर्व्स थे जिसकी वजह से हम लोग चल पा रहे थे, सरवाइव कर पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे पोजीशन ऐसी खराब हो गई थी कि बिल्कुल रेंग के, हालांकि सैलरी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन 15 दिन महीने पहले यही रहता था कि हो सकता है अगले महीने की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। So anyway, it is expected that by the end of the July or something like that, MLVTC will be merged with RTU quota. तो एक तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही है कि भी हम उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे। सेकंड जो है, MLVTC में एक नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशंस काफ़ी कम चल रहे थे, तो उसकी 60 सीटों की बजाय 30 सीटें कम करके और 30 सीट में CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग with specialization in IoT, Internet of Things. So CSE IoT, this is the new branch for which the college has applied to AICTE, and it is expected that will get approval from the AICTE very soon. तो ये दो बड़े मेजर इशूज या पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना, बाकी तो सेमिनार्स कंडक्ट करना और करना चलते हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेली रूटीन। डॉक्टर व्यास को थोड़ा सा एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए 3 एकेडमिक्स MLVTI के बनाया है, चार्ज दिया है, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल कि वो तो जिस काम में लग जाते हैं बिल्कुल बुरी तरह से लग जाते हैं, और उसी दिन से इन्होंने जो एक्रेडिटेशन का मेन पार्ट है उसको कंप्लीट करने का बीड़ा उठा लिया है। हालांकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विच इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप, जो हम कर नहीं सकते हैं, फैकल्टी की कमी है और चीज़ें हैं जो हमारे स्कोप में जो है ही नहीं, या तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करेंगी या कोई और, मान लो अगर अब यूनिवर्सिटी करती है तो वो करेंगी तभी पॉसिबल, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्ट है। सो दीज वर द फ्यू अपडेट्स अबाउट MLVTC। नाउ अनुराग जी, अपने पॉइंट्स क्या क्या थे? द न्यू सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। अभी एडमिशंस का सेशन है और इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले याद किया है।
क्यों आज कोई भी होता है कि मेरी प्रोडक्ट ये है, हमारी प्रोडक्ट आप लोग हैं, आप लोगों के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज वहाँ पे वीपी है, वहाँ पे सीईओ हैं, वो हैं। सो यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो और जो सबसे बड़ा है, माउथ पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप बाकी ब्रांडिंग के लिए कुछ भी करें, किसी तरह से भी कितना भी पैसा खर्च कर लें, उससे आपको उतना आउटपुट नहीं आ सकता जितना आउटपुट अगर आप लोग सब मिल के करेंगे, ऑफ कोर्स थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर एनी व्हाटएवर यू फील एप्रोप्रिएट। तो एडमिशंस अभी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई तक तो क्योंकि रिजल्ट ही आएगा शायद सीबीएसई और आरबीएसई का। तो अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसमें सबका आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जरूर केवल फाइनेंस पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पैसा सब कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स कई चीज़ें पैसे से होती हैं, लेकिन कई ऐसी हैं जो माउथ पब्लिसिटी से आप अपने इस पे किसी भी मीडिया के थ्रू, प्रिंट, सोशल मीडिया और एनी अदर मीन्स, किसी तरह से भी आप करें, थोड़ा सा कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी आप कहीं पे भी लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, तो थोड़ा सा उस दिमाग में उस चीज़ को रखते हुए कि भाई अभी एडमिशंस का है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका स्टेटमेंट्स आए तो डेफिनेटली विल गेट a gain in terms of admissions of the students in the new session. Secondly, लास्ट और पहले भी जैसे होता रहा है कि भी अभी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन लेक्चर्स। जो रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोग हैं, वो भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और उसी तरह से आप लोगों से भी एक्सपेक्टेड है। केवल आप लोग भी सब तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी 99.9% सभी तैयार हैं, केवल और केवल उसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का है। तो मैंने अनुराग जी से रिक्वेस्ट किया है कि एक गूगल फॉर्म बना लेंगे, उस गूगल फॉर्म में आपसे फिलअप करवा लेंगे कि भी एक्सपेक्टेड आपका जो है कौन सा मंथ या कौन सा डेट या क्या टाइम ठीक रहेगा, और आपका टारगेट ऑडियंस मीन्स आप टेक्निकली हैं तो आप आईटी के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या टेक्सटाइल के लिए ही रहेंगे, या कोई ऐसी जनरल जो हैं वो सभी ब्रांच कॉमन है तो उनको भी हम कर सकते हैं। या ये मान लो ये तो अभी काफ़ी लोअर लेवल का या हाई लेवल का है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को समझ में नहीं आएगा, हम केवल फाइनल ईयर के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी सभी के पास टाइम भी है, और ये जो जितना अच्छा है इसके थ्रू हम कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन कंट्रीब्यूट। इसका दो एडवांटेज है, एक तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो अप टू डेट है कंपेरेटिव टू हमारी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, मार्केट में हैं, तो आपको डे टू डे जो चेंजेस हो रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली सबसे आप वाकिफ़ हैं। और अगर वो इनपुट्स बच्चों को देंगे तो बच्चों का भी एक्सपोजर जो है उनका उसमें आएगा। और सेकेंडली आप लोगों का जो अटैचमेंट है वो भी डेफिनेटली और थोड़ा सा बढ़ेगा। नो डाउट अभी भी है, लेकिन अगर हम आते हैं कॉलेज में, देखते हैं, झांकते हैं, या ऑनलाइन भी अगर डिस्कशंस करते हैं, आज की भी मीटिंग बुलाने का यही पर्पस था कि चलो गप्पे मार लेंगे तो भूल गए हैं आपस में, कि चलो याद आ जाएंगे, हाँ हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब आप लोगों ने ये प्लेसमेंट जो उसमें बनाई हुई है टीम, इसमें आप लोगों ने क्या 5 वो बनाए हुए थे ना अलग अलग, इसमें 5 टीम्स थी जो। जी सर हाँ सर, एक टीम प्लेसमेंट और उसके लिए डेडिकेटेड टीम ही कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं कि भी जो हमारी प्लेसमेंट सेल बनाई है, मतलब एक टीम की प्लेसमेंट कमेटी। अच्छा, कमेटी जो बनाई है जी जी हाँ। तो प्लेसमेंट कमेटी का खासकर इस बार काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के चक्कर में इस बार काफ़ी कम बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं। इवन टेक्सटाइल में भी
शायद 24-24 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हुआ है अभी तक, जो कि लगभग 100 लास्ट ईयर का कितना था, 110 के आसपास था शायद। तो थोड़ा सा आप लोगों के जहाँ पे भी जो भी नॉलेज में है कि भी यहाँ पे वैकेंसी है, ये है, तो उनको बोल के और ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड में भी करना चाहिए, यहाँ पे मोस्ट वेलकम। अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कॉलेज खुल गया है और प्लेसमेंट के लिए हम बच्चों को बुलवा भी सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में करना चाहें या किसी को 1 या 2 ही रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट 4 और 5 है, ये मैं आप लोगों पे ही छोड़ता हूँ, ये मेरा कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। 1-2 बार डिस्कशन में ये जरूर आया था कि भी गेस्ट हाउस को रिनोवेट करना चाह रहे हैं और जो है कोई भी यहाँ पे आपका MLVTI का आता है उसके लिए सब्सिडाइज रेट पे कर दें। तो जो सब्सिडाइज रेट है ऑलरेडी काफ़ी कम रेट है, मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास है। AC रूम का 300 रुपये शायद वैसा है, एनीवे चेक कर लेंगे, तो काफ़ी कम है से जो हमारे गेस्ट के लिए है। तो आज मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो कोई दूसरे हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आप कभी भी यहाँ पे आके मोस्ट वेलकम। इससे क्या है, मेंटेन भी रहेगा अगर कोई गेस्ट हाउस में आता है, आप भी हम लोगों से मिल लेंगे भाई। ठीक है, आप लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है, हो सकता है जिस वक्त आए हम हमें भी हो सकता है टाइम नहीं हो। सो एनीवे 5 मिनट 10 मिनट में मिलेंगे, सभी से नहीं 2 या 4 लोगों से भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये केवल आपका स्टे ही नहीं, ये 2 वे बेनिफिशियल रहेगा कि भी आप यहाँ पे आए हैं, रुके भी हैं, और एक तो गेस्ट हाउस मेंटेन रहेगा और गेस्ट हाउस के साथ साथ अपने रिलेशन मेंटेन रहेंगे, इम्प्रूव होंगे रहता। आप लोग बार बार में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि भी ठीक है, अपने कॉलेज को देख रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोविड के दौरान आज की डेट में कोई भी जो है, चाहे वैक्सीनेशन है या कोई दवाई भी आज की डेट में कोई भी नहीं है, तो जो आपकी है बॉडी, आपकी इम्यूनिटी वही है। तो उसकी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत, चाहे कोविड है या वैसे है, तो कई बार आता है कि बच्चों को जिम्स, शायद बहुत पहले एक बार SK शर्मा सर के टाइम में होता था, वो कुछ मशीनें लेके आए थे, उसके बाद से कोई ऐसी नहीं है। तो चाहे ओपन जिम या इंडोर या आउटडोर, जो भी आपको ठीक लगे, और एक साथ 5-7 लाख 6 लाख भी नहीं हो तो जितना भी कंट्रीब्यूट होके एक एक करके भी कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने ये चेयर्स लगवाई थी, अनुराग जी आप लोगों के थ्रू ही लगी थी ना कॉलेज में, जो चेयर्स लगी हुई हैं लोन जी में। सर, जी बाइती जी है, हाँ बाइती जी का आइडिया था सर ये। हाँ, धनी राजा जी ने रिक्वेस्ट किया था और बहुत अच्छा आइडिया लगा था, तो तुरंत इसे इम्प्लीमेंट किया सर। तो वो किया गया था, तो वो तो एक साथ करीबन 15-20 चेयर्स आई थी। अभी कॉलोनी में वैसी ही चेयर, एक एक चेयर करके, एक बार 2 चेयर आई, एक बार 1 चेयर आई, एक बार 3 चेयर आई, एक बार 2 चेयर आई। मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं है हम एक साथ ही सारी चीजें करें इस तरह का। उसको अगर फाइनेंशियली अभी नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसा देखिए सभी के जॉब करने वाले हैं, कोई इतने वो नहीं है, जॉब है या बिजनेस है। तो अभी कोविड की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़े सभी अफेक्टेड हैं। तो इसको हम आगे के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने साल बाद अभी ये है तो थोड़ा सा टेंटेटिव ये है। इन केस फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा बहुत, मैं इतना ही नहीं तो कम से कम आप लोग जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 50% मैं भीलवाड़ा से करवा दूँ, कहीं से भी करवाऊँ, इतना मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ। अगर आप 6 लाख करेंगे तो 3 लाख मैं भी अपने जो कोई कॉन्टैक्ट्स हैं और हैं उनसे करते हुए मैं उतना मैं भी कंट्रीब्यूट करवा दूंगा, ताकि कोई फैसिलिटीज़ हैं कुछ और हैं बच्चों के लिए हो जाए। स्कॉलरशिप जो आप अभी दे रहे हैं, 32 स्कॉलरशिप दी थी, एक ये आइडिया था कि एडमिशन से अगर इसको रिलेट कर दें तो वो आप लोग देख लें। ये जस्ट एक लोग आप लोगों के लिए आइडिया है, आप अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में
डिसाइड कर लें, जैसा भी ठीक लगे आपको वैसा कर लें। ये जस्ट केवल आइडिया था कि भी उससे क्या है, एडमिशन्स बढ़ सकते हैं। मान लो कोई फाइनेंशियल कई बार ऐसे आ जाते हैं, एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, और हमारी भी प्रॉब्लम है कि जब तक पैसा अकाउंट में जमा नहीं होता है तब तक हम उसका एडमिशन कंफर्म नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का कोई आप रखते हैं तो डेफिनेटली एडमिशन को इम्प्रूव करेगा। स्कॉलरशिप फॉर नीडी स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पॉइंट नंबर 6। और लास्ट का क्या है, मोटिवेशनल कॉल टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। हाँ, ये पॉइंट मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। अभी नंदवानी जी के बच्चे का एडमिशन हुआ है लंदन बिजनेस स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस है, LBS लंदन बिजनेस स्कूल, उसमें हुआ है, और सितंबर में ही इज गोइंग टू जॉइन देयर। बट राइट नाउ बिफोर ज्वाइनिंग दैट he is getting call every month or every fortnight that this alumnus of this LBS will be talking to you on this such and such date. तो आज अगर हम एडमिशन नहीं लिया है, लेने से पहले ही आज कोई यूएस की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ डेफिनेटली आज, क्योंकि एलपीएस से काफी बड़ा है, अगर उसके जो है एलुमनस जो होंगे, एलुमनाई का अलग अलग जगह पे, अच्छी जगह पे भी होंगे प्लेस, कोई सीईओ होंगे, कोई एमडी होंगे, कोई आपके चेयरमैन होंगे, कोई प्रेसिडेंट लेवल पे होंगे, तो आज वहां से कॉल आते हैं और वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक मुझे जो लग रहा है एक तरह से एक ब्रांडिंग वो बताने का, लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने का ये है। तो ये तरीका हम भी अपना सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के टाइम आते हैं, जैसे शायद उसमें अपने जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि भी एक स्टूडेंट्स को एडमिशन के आते ही एक बच्चे को किसी एक के सुपुर्द कर दें, वो उसका मेंटर रहेगा। उसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इंटरेक्ट करने के लिए जो अच्छी पोजीशंस में है उन लोगों को भी हम कह सकते हैं कि भी वो आप लोगों से, जो एडमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं हार्डली 200 के आसपास लगभग एक्सपेक्टेड है, इतना ही जो अभी ट्रेंड चल रहा है 160-70 यही चल रहे हैं अगेंस्ट 340 इनटेक, तो लगभग 50% के करीबन जो चल रहा है। अगर उनके पास भी इस तरह का जाता है, हम उसके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा कॉलेज को भी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये लोग आ रहे हैं, इस डेट को करेंगे आपसे कॉम्प्लिकेट, तो वो एक तरह से एक मतलब प्रमोशनल स्कीम या कुछ इस तरह का कह लो जो MLVTC की भी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। अब आप लोग कुछ कहना चाहें? आई थिंक टाइम ज्यादा तो नहीं ले लिया अनुराग जी मैंने? नहीं सर, बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया बातें रखी, और हमारा फोकस इस तरह की एक्टिविटीज में है जिसमें बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी बूस्टअप हो एलुमनी के नॉलेज से, और कुछ ऐसे परमानेंट एसेट बने जिससे फैकल्टी और एलुमनी और स्टूडेंट्स के आपस की जो रिलेशनशिप है वो बढ़े। ये रिलेशनशिप जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कॉलेज और एलुमनी दोनों को मुझे लगता है, और स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। तो इस तरह की गतिविधियों पे फोकस, जैसा कि सर ने बताया, कि रहना चाहिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ सर हमारे अध्यक्ष महोदय संदीप नांगी बॉस को। बॉस आए, अपनी बात रखें। संदीप बॉस। Good evening, everyone. Respected Devendra Sharma sir, principal of our MLV Textile and Engineering College. Respected Dinesh Narayan Vyas sir, Dean of our college, and all the HODs, all the faculties, all the alumni members, and my dear friends. It is a pleasure, sir, to interact with you after such a long time. Last we had met in February, and after that we also came to know that you had the loss of your dear mother. So we really want to pay our condolences to you for this. उसके बाद में हमारी बात नहीं हो पाई सर, तो we would like to pay our condolences for that. And हमारे लिए सर ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा, जब भी हमारा आपसे और कॉलेज के फैकल्टी से, मेंबर से, सबसे मिलना होता है, तो इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज एज यू नो सर कि एज एलुमनाई हमारा
जो है कनेक्शन है वो एक हार्टफेल्ट कनेक्शन होता है अपने कॉलेज से. एंड वेन एवर वी गेट टू मीट आवर alma mater, our faculty, our teachers, our respected gurus, तो हमें बहुत अच्छा लगता है and we always feel very much connected. और definitely sir, आपका thanks for taking the initiative for organizing this meeting today. मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा अपन अपने पॉइंट्स पे आ जाता हूँ. सबसे पहले सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर मर्जर विद RTU कोटा. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉलेज एंड आई एम श्योर कि एक लॉन्ग टर्म कॉलेज की स्टेबिलिटी और कॉलेज की जो क्वालिटी के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. आई एम वेरी श्योर एंड विथ योर लीडरशिप सर आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जो कंस्टेंट्स जो आ रहे थे टेक्निकली या फाइनेंशियली या और जो भी इश्यूज थे या फैकल्टी रिलेटेड या और जो भी आपके जो भी इश्यूज थे वो काफ़ी कुछ अब रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स आपकी लीडरशिप थी लेकिन यू वर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू रियल एक्शन बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट्स. बट आई थिंक ये कंस्टेंट्स दूर होने से काफ़ी फर्क पड़ेगा. सो वी आर वेरी हैप्पी टू नो दिस. वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू नो कि आप नया एक कोर्स चालू करने जा रहे हैं CSC विद स्पेशलाइजेशन इन IoT. आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू गिव अ ग्रेट रिजल्ट. डॉक्टर DN व्यास सर आपको बहुत सारी बधाइयाँ सर फॉर बिकमिंग द डीन. एंड आपके साथ में हमारा एलुमनी का एक स्पेशल कनेक्शन है. यू ऑल्सो नो दिस. थैंक यू. और एलुमनी ऑल्सो नोज दिस. और आपके धीरेन्द्र सर के साथ तो है ही है और अब आप भी सर लीडरशिप पोजीशन में आ गए हैं कॉलेज की. तो आई एम वेरी श्योर कि इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मतलब आने वाला टाइम मैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा देख रहा हूँ सर हमारे लिए सबके लिए. सो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस. कमिंग टू सर जो आपने जो पॉइंट्स बताए सर रिलेटेड टू एडमिशंस में जो हम सपोर्ट कर सकते हैं कॉलेज को, तो डेफिनेटली यस वी मस्ट सपोर्ट द कॉलेज एंड वी हैव टू सपोर्ट द कॉलेज. इसमें हमें कोई डाउट नहीं है. आपने जो एक बहुत अच्छा एक सजेशन दिया सर रिगार्डिंग सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया पे हमारी जो ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन टीम है वो काफ़ी एक्टिव हो रखी है. वी हैव विजय अग्रवाल, वी हैव पवन अग्रवाल, रचना एंड ऑल दीज पीपल दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट वर्क. तो उसमें निकिता कालरा है और भी कई लोग हैं जो कि काफ़ी ब्रांडिंग कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं सर. तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सारे के सारे जिन पे हमारे काफ़ी सब्सटेंशियल एलुमनी कनेक्टेड भी है और हम आपसे ये चाहेंगे सर कि एक आप एडमिशन्स रिलेटेड एक आपका जो भी एक सेल है एडमिशन सेल होगा आई एम श्योर इन द कॉलेज. तो उस सेल का एक कॉन्टैक्ट नंबर्स कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज वगैरह के साथ में एक हमको सर एक बैनर क्रिएट करके दें हमको. उस बैनर को हम हमारे सारे एलुमनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको मैक्सिमम सोशल मीडिया पे सब जगह शेयर कराया जाए. हम पर्सनल लेवल पे भी करेंगे प्लस हमारे जो टीम के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी शेयर करेंगे और इसको इतना फैलाएं सर हम लोग कि एडमिशंस आर ओपन फॉर MLB टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर. क्योंकि वो जो नंबर और जो ईमेल आईडीज हैं दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव. दे शुड बी मतलब वहां पे सर कोई कॉन्टैक्ट जाए या कॉल जाए तो इट शुड बी इमीडिएटली आंसर्ड एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर आंसर अवेलेबल फॉर दैट पर्सन. क्योंकि आज मेरे रेफरेंस से या भाईती जी के रेफरेंस से या धर्मेंद्र खंडेलवाल जी के रेफरेंस से या पवन कुमार के रेफरेंस से अगर कोई आता है तो वी रिक्वेस्ट कि सर उसको पूरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. और आई एम श्योर कि आपने एक टीम तो बनाई रखी होगी सर एडमिशन्स के लिए. तो उसको सर आप थोड़ा सा उनसे एक बैनर तैयार करा दे. अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वी आर रेडी टू प्रिपेयर दैट बैनर. आपके अप्रूवल ले लेंगे उस बैनर के ऊपर हम लोग और उसको फिर हम लोग शेयर कर लेंगे. लेकिन उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वो सब डिटेल्स है वो सर आपको हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी सो दैट क्योंकि वो टीम नहीं कर सकती वो कॉलेज से ही सर वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपने को. जो काउंसलिंग भी ऑनलाइन करनी पड़ सकती है फोन के ऊपर भी काउंसलिंग करनी पड़ सकती है. तो ये सब जो चीजें हैं सर वी रिक्वेस्ट दैट even we can go for a webinar kind of a thing also for admissions opportunities in textile, for example career opportunities in textiles. क्योंकि टेक्सटाइल हमारा काफी बड़ा एक सेगमेंट है हमारे कॉलेज का, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं वापस से और उसके बेसिस पे एक वेबिनार करवा सकते हैं. एंड उसमें आई एम श्योर कि अरुण वशिष्ठ जी जो हैं हमारे प्लेसमेंट का भी उनका काफी अच्छा है ही अनुभव. तो वो एक बहुत बढ़िया वहाँ पे उनके साथ में मिलकर के हम तैयार करें और इस तरीके की हम कुछ एक्टिविटीज करें सर. थोड़ा सा वी हैव टू क्रिएट अ स्प्लैश. मतलब क्या हो रहा है कि
हमें ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचना है जहाँ पे कि कोई दूसरा पहुंचा नहीं अभी तक, तो उससे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आई एम वेरी श्योर. So this is one of the ideas that I got from what you shared with us, sir. Second thing है regarding the जो हमारे साथ में कॉलेज के साथ में जो एक कोऑर्डिनेशन की एक हमारे साथ में एक टीम बने, तो वो जो टीम है सर, वो कोई भी एक्टिविटीज जो भी हम करना चाहते हैं कॉलेज के साथ में, हम उसको मिलकर के कर पाएं. जैसे एकेडमिक्स की भी बात करें, आपने जो बताया कि एलुमनी एक्सपर्ट लेक्चर्स किए जाएं, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी एलुमनी है, बहुत हमारी काबिल एलुमनाई हैं, बहुत जगह पे सॉफ्ट स्किल्स में, टेक्निकल में, कई सारी चीज़ों में वो लोग बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. बट देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन सेल इन द कॉलेज विच विल कोऑर्डिनेट विथ अस, विथ आवर एलुमनाई. आपने जो आइडिया दिया वो बिल्कुल सही है, हम लोग गूगल फॉर्म पे सब डिटेल्स मंगवा लेंगे जो भी एलुमनी इंटरेस्टेड है ये करने में. लेकिन हम ये चाहेंगे सर कि वो जो एलुमनी सेल है, जो हमारे से जो एलुमनी आ गई, वो आपके कॉलेज की जो एकेडमिक सेल है, जिसको कि उसको शेड्यूल करना है लेक्चर्स को और उन सबको, वो फिर उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की टीम तैयार करनी पड़ेगी अपने को. तो दैट कैन बी डन वेरी कंफर्टेबली. एंड ऑफ कोर्स वी कांट टीच द हार्डकोर सब्जेक्ट. हम ये नहीं बता सकते कि रिंग फ्रेम के ऊपर क्या स्पीड रखनी है और क्या नहीं रखनी, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट इनोवेशंस क्या है टेक्सटाइल के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मैकेनिकल में, या कोई भी जो भी फील्ड के अंदर हमारे एलुमनाई आकर के एड्रेस करेगी. और सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू गिव इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, और हाउ टू ड्रेस अप इवन, और हाउ टू improve your knowledge of English, या हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. मतलब ये कई सारी चीजें हैं. हाउ टू प्रिपेयर योर कैरियर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इवन मे बी हायर स्टडीज. तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर की हमारी एलुमनी को हम सर एनरोल कर सकते हैं, और ये सारे एरियाज के ऊपर वो लोग हमको सपोर्ट दे सकते हैं. लॉट ऑफ एलुमनी इज इनटू कोचिंग आल्सो, so that is another area from where we can get lot of alumni who can give career guidance also. What are the future avenues for engineers in particular field? तो एक तरीके की एक हमको एक सेल मिल जाए कॉलेज से, कोऑर्डिनेशन टीम मिल जाए, तो उसके साथ में मिलकर के हम पूरी की पूरी एक ये सीरीज प्लान कर सकते हैं सर. एंड डेफिनेटली ये तो सर करने जैसी चीज है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को. वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. कमिंग फॉरवर्ड, regarding the placement support, yes, this is a very important area. और प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए सर हमारी जो प्लेसमेंट एंड जॉब्स एंड प्लेसमेंट कमेटी जो है वो अपना काम कर ही रही है. वो लोग काफ़ी जॉब्स को स्काउटिंग कर करके सोशल मीडिया पे और हर जगह पे हमारे जो भी टीम के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर शेयर कर रही है, कंटिन्यूसली कर रही है. अभी तो लगभग डेली बेसिस पे हमारे पास में 3-4 जॉब्स के पोस्टिंग्स आ रही हैं. आज की तारीख में ये पोजीशन है हमारी. और हम इसको, जहाँ तक स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात है, वो सर थोड़ा सा डिफरेंट मैटर हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट का प्लेसमेंट मीन्स कि वी हैव टू कॉन्टेक्ट द कंपनीज एंड गेट देम टू कम फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यूज. तो यहाँ पे हमें आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है. हमारे खुद हमारे एडवाइजर हैं ही हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अरुण वशिष्ठ जी, तो वो हमको गाइड करें. एंड डेफिनेटली wherever we can support, we will try to give our support in that. कमिंग फॉरवर्ड सर, जो गेस्ट हाउस के बारे में आपने बताया, या जैसे एक जिम के बारे में बताया, यस, दीज आर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डेफिनेटली कंसिडरिंग कर सकते हैं. तो मैं इसके लिए सर हमारी एक बार कोर कमेटी की मीटिंग बुला लेता हूँ, उनके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ कि हाउ टू गो फॉरवर्ड ऑन दिस और किस तरीके से हमें इसको करना है. उसमें हम आपसे जरूर थोड़े कंसेशंस चाहेंगे सर, कि जैसे मान लीजिए जिम सेटअप करते हैं तो जो भी हमारी भीलवाड़ा में एलुमनाई हैं, दे शुड बी एबल टू यूटिलाइज दो सर्विसेज. या जैसे अगर हम गेस्ट हाउस के, आपने ऑलरेडी बताई दिया कि उसमें कंसेशन कर ही देंगे, तो वो भी कोई दिक्कत ही नहीं है. तो डेफिनेटली अगर, क्योंकि इट्स लाइक सर देखिए, रियल वर्ल्ड की बात करें तो इट्स अ क्विड प्रो क्यो वाली बात होती है कि मतलब कुछ लेना कुछ देना. तो कुछ हमें भी उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई दे शुड बी इंटरेस्टेड, कि भाई हाँ अपन को ये काम करने में क्यों इंटरेस्ट हो, कि भाई हमको भी कुछ इसमें एडवांटेज मिलता है. तो ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली सर वी कैन प्लान समथिंग. और मैं फिर हमारी कोर कमेटी के साथ एक मीटिंग कर लेता हूँ. इसके ऊपर मैं और एक बार आपसे चर्चा कर लूंगा सर, फोन पे एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इसका प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या करना है, थोड़ा समझ लेंगे. फिर हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे
एडवाइजर्स की और कोर कमेटी की, फिर वी कैन टेक अ फाइनल डिसीजन, क्योंकि इट इज अ फाइनेंशियल डिसीजन, तो आई हैव टू टेक एवरीबॉडीज कंसेंट इन दैट. कमिंग गोइंग फॉरवर्ड सर, स्कॉलरशिप एट एडमिशन टाइम, ये बिल्कुल ठीक है सर. मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी इस पे ऐतराज करेगा. स्कॉलरशिप हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं कलेक्ट, और हमारे देवेंद्र चौधरी जी जो हमारे स्टूडेंट एंड कॉलेज वेलफेयर कमेटी के सीनियर वीपी हैं और जो कि उसको संभाल रहे हैं, तो वो हैं भी साथ में मीटिंग के अंदर, वो भी सुन ही रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरफ से भी कोई इसमें ऑब्जेक्शन आना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप्स हम ले रहे हैं, ठीक है. हमारा स्कॉलरशिप का भी फोकस थोड़ा हमने फाइनल ईयर और थर्ड ईयर या सेकंड ईयर पे डाला हुआ था. कुछ स्कॉलरशिप्स को अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट ईयर, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आनी चाहिए. इट शुड बी इजीली डूएबल. तो हम लोग और डिस्कस करके सर आपको विल कम बैक टू यू, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए. कमिंग फॉरवर्ड सर, कॉलिंग विद द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स से हम बात करें और उनको कन्विंस करें कि भाई आप मतलब आप अच्छी जगह आ रहे हैं, आप बढ़िया जगह ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसके लिए जो विंडो होगी सर, वो एक छोटी सी विंडो खुलेगी, जो मतलब विंडो होगी कि बच्चे ने आपके यहाँ पे अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए और उसने अभी तक फीस नहीं जमा कराई है. आई थिंक वही टाइम सूटेबल है जबकि हम लोग उनसे बात करें, क्योंकि एक बार फीस जमा करा देता है फिर तो ठीक है, हमारा जो एलुमनी इंटरेक्शन उनसे होता रहेगा वो एक अलग चीज हो जाती है. लेकिन उसमें सर मैं एक जो पॉइंट जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, हमने जो भी अपनी वेबसाइट ली है ना सर, अभी जो लेटेस्ट जो हमने टेक्निकली, इट इज अ वेरी वेरी साउंड वेबसाइट. इट हैज गॉट लॉट ऑफ फीचर्स विच वी वांट टू यूज. उसमें एक मेंटर करके पूरा एक फीचर ही है सर वेबसाइट के अंदर. जो आपने बात बोली मेंटरिंग की, तो मेंटर का हमारा एक पूरा फीचर है, और हम लोग चाहते ही हैं कि हम स्टूडेंट्स की मेंटरिंग एलुमनी के साथ में एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही वो लोग, उनको मेंटर्स उनको मिल जाएं. एक मेंटर के नीचे 10-15 स्टूडेंट हो सकते हैं, एंड दे कैन टॉक इन अ मंथली और फोर्टनाइटली और वॉट एवर इज कन्वीनियंट टाइम. उस टाइम पे वो लोग आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को वो अपनी समस्याएं शेयर करें, उनको हम कैरियर काउंसलिंग दिला पाएं, हमारे जो सीनियर मोस्ट जो मेंटर्स जो भी आएंगे हमारे साथ में. तो उसमें सर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक जो आपसे हम पहले मैंने अपने वोट टेकिंग में भी मैंने आपसे निवेदन किया था, और जो कि हमारा एक बहुत पुराना, और कमलेश बाइती जी तो शायद पता नहीं कितने सालों से इस बात को बोल रहे हैं सर, ये है कि स्टूडेंट्स को हमारा मेंबर बनाना बहुत जरूरी है. जब तक हम उनको अपना मेंबर नहीं बनाएंगे, हम उनको वेबसाइट पे भी उनको हम एंट्री दे नहीं सकते अपनी, और वेबसाइट पे वो एक बार रजिस्टर हो जाते हैं तो इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट थ्रू द वेबसाइट विद देम नाउ. फिर उसके बाद में क्या है, मेंटर भी वही है, स्टूडेंट भी वही है, और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है वो ग्रुप क्रिएट करना, मेंटर ग्रुप. तो वो बहुत जरूरी है सर कि स्टूडेंट्स को हमको अपने फोल्ड में लाना ही है. और मैं तो ये चाहता हूं सर कि द डे स्टूडेंट एंटर्स द कॉलेज, दे शुड बिकम पार्ट ऑफ द एलुमनाई आल्सो. इट्स नॉट, और इस पे कॉलेज के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ये करना हमको ही है. हमें केवल आपकी तरफ से उसकी सहमति चाहिए कि हाँ भाई, हम आपको जो भी हमको उनको अप्रोच करना है स्टूडेंट्स को, और उनको कन्विंस करना है, उसके लिए हमें पूरा टाइम और सपोर्ट मिलेगा कॉलेज की तरफ से कि भाई आपको स्टूडेंट्स को एलुमनी का पार्ट बनना चाहिए. क्योंकि आई एम श्योर कि जब एक बार उनको दिखाई देगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं एलुमनी के साथ में जुड़ने के, तो वो खुद ही जुड़ जाएंगे. हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, लेकिन उनको वो एक फ्रेमवर्क दिखाना हमारे को पड़ेगा शुरुआत में. तो वो दिखाने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिएगा, और आई थिंक उसमें कॉलेज को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट एनीथिंग, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम कॉलेज, वेदर वी आर ओनली आस्किंग योर सपोर्ट इन दैट. तो उससे हम बच्चों को सर मेंटर और वाले जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर पाएंगे. और इससे सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, इतना क्वालिटी में फर्क पड़ेगा स्टूडेंट की, जो बाहर जो निकलेगा ना इवेंचुअली बच्चा कॉलेज से. जो एक अभी क्या हो रहा है सर कि जो हम भी जो निकले थे कॉलेज से, तो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट नहीं थे, वी वर अ रॉ प्रोडक्ट. क्योंकि कॉलेज के अंदर एंड ऑफ द डे सर केवल पढ़ाई ही होती है, कॉलेज में क्लासरूम टीचिंग होती है, और थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड का जो सिनेरियो थोड़ा बहुत ही समझ में आता है. पर जो रियल, अच्छा हमारे कई जो टीचर्स होते थे, जो लेक्चरर्स होते थे, प्रोफेसर होते थे, जिन्होंने रियल वर्ल्ड देखा होता था, वो बताते भी थे हमको कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफें आने वाली इंडस्ट्री में. लेकिन वो क्या डराते ज्यादा थे, वो पॉजिटिव बातें कम होती थी, नेगेटिव बातें ज्यादा होती थी उनकी क्लास में, कि तुम है ना, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको अपने स्पिनिंग मिल के अंदर तुमको 10 साल तक रगड़ना पड़ेगा, शिफ्ट ऑफिसर बन के घूमना पड़ेगा. मतलब वो एक क्या होता है सर कि हमारा अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा एलुमनी का. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, लेकिन हमारा अप्रोच ये रहेगा कि भाई
क्या तुमको स्टेप्स लेने हैं, हाउ टू गो इनटू द नेक्स्ट लेवल। और मैं समझता हूँ कि जब तक वो बाहर निकले 4 साल में, तब तक उनको थोड़ा बहुत रियल वर्ल्ड का आइडिया हो जाए। हमारे साथ जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए फायदा है सर। इसमें कोई, मुझे तो लगता नहीं कि कोई डाउट होगा किसी को भी, कि जितना ज्यादा स्टूडेंट एलुमनी के साथ में इंटरेक्शन करता है उसको उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसकी मेंटल लेवल बढ़ने वाली है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ने वाली है, उसकी रियल वर्ल्ड की समझ बढ़ने वाली है। तो वो हमारे को मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश करनी है सर, दैट इज आवर आइडिया। और उसके लिए वी हैव टू गेट देम इनटू आवर एज पार्ट ऑफ आवर दिस एलुमनी नेटवर्क में। उनको हमको शुरू से ही जोड़ना जरूरी है। रिगार्डिंग एलुमनी रूम के लिए सर आपने ऑलरेडी ओके कर ही दिया है, सो आई थिंक उसमें तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मैं समझता हूँ। हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल गया है, अपन फरवरी से ऑलरेडी वी आर टॉकिंग इन जून, पर आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि इसको जल्द से जल्द करवा दे। एक जो हमें एक आइडिया लगा है सर कि जो अगर स्टूडेंट सेक्शन वाला जो रूम है, अगर वो आप हमको अलॉट करते हैं एज अ एलुमनी ऑफिस, तो वो आप देख लें सर, अगर पॉसिबिलिटी है उसकी कहीं पे भी। तो अगर स्टूडेंट सेक्शन मान लीजिए शिफ्ट होने वाला है, तो इफ दैट कैन बी अलॉटेड टू अस, तो एक प्रॉपर हमारे पास में, क्योंकि अलमारियां भी हैं जो कैंटीन में भी पड़ी हुई हैं, हमारे पास और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर हैं, वो सब अभी बदादा जी के यहाँ पे हमने मतलब रखे हुए हैं, और उनका ऑफिस छोटा पड़ता है इस चक्कर में। तो हमारा भी एक प्रॉपर अपना ऑफिस हो जाए, और ऑफिस होगा तो हमारे पास काम तो बहुत है सर। हमारा वहीं पे जब हमारा स्टाफ रहेगा, हमारा आदमी रहेंगे, तो जो इंटरेक्शन जो बढ़ाना है एलुमनी के साथ में स्टूडेंट का भी, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट विल नो वेयर टू गो, whom to contact, दे विल नो कि यहाँ जाकर के यहाँ आएंगे तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा कौन एलुमनी क्या कर रहा है। जॉब के बारे में भी कोई बात करनी तो वहां जाकर के तुरंत कर सकते हैं। इवन टू द एक्सटेंट सर वी आर रेडी कि हम लोग काउंसलिंग के लिए पार्ट टाइम हमारे एलुमनी वहाँ पे आके काउंसलिंग भी कर सकती है बच्चों की, ऑन अ फिक्स्ड डेज ऑफ वीक वी कैन कम एंड गिव काउंसलिंग ऑल्सो। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन वंस वी स्टार्ट एन ऑफिस। सो ऑफिस की तो नेसेसिटी है ही है सर, लेट्स सी कि कितना जल्दी हो पाता है। एक जो पॉइंट हमारे एक एलुमनी ने रखा है वो था सर टेक्निकल नो हाउ के बारे में, कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं कॉलेज के अंदर, कैन बी हैव देम यूटिलाइज्ड, मतलब हम उसको आई डोंट नो कमर्शियल है या सेमी कमर्शियल है या सब्सिडाइज है, किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो एक किया जाए और उसके बारे में हमको बताया भी जाए। हमको कोई मान लीजिए कोई रेट लिस्ट है, अगर कोई चार्जेस की लिस्ट है या कुछ तरीका है जिसको कि हमारे साथ शेयर किया जा सकता है, कॉलेज हमारे साथ शेयर करे, तो हम उसको इवन आगे खुद ही नहीं अपने आगे भी हम कर सकते हैं, तो कॉलेज के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी उससे क्रिएट हो सकती है। तो ये और एक चीज है जो कि जिसके ऊपर कॉलेज अगर हमारे साथ चले तो इस पर अपन कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी। अदर देन दैट सर आप जानते हैं कि टाइम्स थोड़े टफ चल रहे हैं हम सभी के लिए। आपने ऑलरेडी ये बात कही है, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। हम जिस स्पीड से बढ़ना चाहते थे उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए हैं अभी भी। हमारी पुरानी टीम ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो कि विच वर नेवर डन बिफोर, और ये टीम भी कोशिश पूरी करना चाहती है, काम करना चाहती है और कुछ कर भी रही है, पर अभी भी लगता है कि हम अभी तक अपने मंजिल पे या अपने जो एम्स हम पूरे नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस करंट सिनेरियो। पर ये सिनेरियो तो हमेशा रहेगा नहीं, और जैसा व्यास सर ने कहा कि भी हमको तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, एंड देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव। बट slowly we are also doing our best, and let's hope sir कि ये सिनेरियो से जल्दी बाहर निकलें तो हम सब फिर मिलकर के जो हम चाहते हैं वहां पहुंच पाएं। So thank you so much everybody for listening to me, and I will hand over back to Anurag ji. थैंक यू बॉस, आपने बहुत अच्छे से सारी क्वेरीज को वन बाय वन सेटल किया, और मैं देवेंद्र सर को टीम की तरफ से भी यही एश्योर करूंगा कि जल्दी ही हम लोग अपना टीम का कोर कमेटी का मीटिंग बुला के इन सभी मैटर्स को डिस्कस करके कुछ अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स, टेंजिबल रिजल्ट्स हम लोग कॉलेज को जल्दी से जल्दी देंगे। तो कोई क्वेरी जो कि नहीं आई है चैट बॉक्स में, तो क्विकली अगर कोई क्वेरी है किसी की तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं। चैट बॉक्स में कोई क्वेरी आई नहीं है अभी तक। व्यास सर, बिल्कुल व्यास सर। First of all, I congratulate the new core committee of this team. Long ago, we made the tryst with the destiny of this MLVTEC, and now it is time to redeem our pledge that we must contribute to the development of this college. Although the government of Rajasthan has decided to make this college a constituent college of Rajasthan Technical University, but
the role of alumni cannot be ruled out. Alumni will always be the integral part of this college, be it the university, be it the constituent college, or be it the MLVT itself. So we will have to contribute by hook or crook, having the positive attitude, because it is the attitude that decides the altitude of any organization. So if our attitude is in the right direction, then we will be able to take this college to the heights of our expectations. Second thing, new education policy is in place now. And the intention of this new education policy is to make this education system in the country student-centric. Earlier it was teacher-centric. As the Dangi was saying, that the earlier teachers used to say that if you don't do this, you will get this type of problem in the industry and you will have to bear with the spinning unit for another 10 years as a shift in charge or all these. So now this scenario has altogether changed, and I am hopeful that this new education policy is certainly going to bring drastic changes in the education system of our country. Secondly, that this is the time of outcome-based education now, and recently I have conducted a 2-day faculty development program on this subject also, where because the students are now more techno-savvy and they know each and everything. Whatever you speak in the class, they just go to home and they surf on the internet. Whatever teacher has said is right or wrong. So they just compare what teacher is teaching in the class. So there is a two-way direct and indirect evaluation of the students when they go out of the college for in the form of a future-ready graduate. So in the era of outcome-based education, it should also be outcome-based contribution of the alumni also. Contribution of alumni should be tangible only. Because whatever is happening with the team, none of the departments in the college is knowing what is going on in the team. So it will be my request to make all the things documented and send a copy to each and every departmental head so that he or she can sensitize the activities of team and the students can get benefit out of it. So only saying that we have created app and we have created this and that, everything, but there should be a document available in the department so that people can see and people can realize it. So this was my submission. And as Dangi said that there should be a coordination committee, this is for your information that I am also heading the student section and the admission process of the college. So definitely I will be in touch with you people so that we can do something for the admission improvement and development or growth of the college. So anytime 24/7 you are free to contact me. I will be more than happy to contribute in all the 5 verticals of your team which you have come up with, because this is for the first time that after the introduction of this team formally in 2010, it is almost 11 years have gone that you have come up with some innovative idea of having the 5 verticals in various activities. So I will be happy to contribute in each and everything if you feel that I must contribute. Definitely the things will go in the right direction and we will do something best for the college. Thank you very much. Thank you, sir, so much. It's great to know that you are in charge of the student coordination committee and this also. So definitely, sir, हम लोग वापस बात करते हैं and I'm sure कि कुछ ना कुछ concrete आगे करेंगे, sir. Thank you, thank you. धीरेन्द्र सर कुछ कह रहे हैं सर? बस मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि टाइम जी शायद आपका 1 घंटे का ही था, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिया है। एक तो ये जो आपका स्टूडेंट सेक्शन वाला है विदिन 1 वीक और 10 डेज आपको मिल जाएगा। केवल वहाँ का रिनोवेशन करवा दिया गया है, इंटरनेट वाला ही केवल एक इशू है, तो ये इसको रिजॉल्व करके आपको इसमें नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट संडे से पहले आपको मिल जाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है सर, ठीक। व्यास सर थोड़ा सा इसमें आपकी हेल्प चाहिए कि उनको शिफ्टिंग के लिए एक बार अगर BSNL वाला शिफ्ट कर देंगे, नेट वाली कोई प्रॉब्लम है, मीनवाइल उसको भी कहा हुआ है। I will never be the hurdle in it, sir. The day I get the connectivity in that new room,
I will shift the करवा देंगे। people same day. You are not a hurdle. In fact, we need your support in shifting the students section. Definitely, the moment you give us the internet connectivity, this room will be shifted to the new building, and the old one will be handed over to you for again handed over to the team. And not only support, sir, we need blessings of Vyas, sir. Always he has blessed us. And Blessings are by heart. Blessings are not by words, ना. ओके अच्छा, सेकंड इशू आपका पॉइंट था कि ये अनुराग जी एक आप थोड़ा सा बना देंगे जो बैनर हैं ताकि सभी लोग एडमिशंस ओपन एट MLVT इस तरह का करके ये लोग कर दें। मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। हमारी टीम की ब्रांडिंग कम्युनिटी रचना अपने सर मैंने सोचा बात के दौरान कंटेंट एक बार ले ले 4 5 6 बैनर जाएंगे और उसको टाइम पे हम यूज करते रहेंगे। एक ही बैनर अलग अलग इस तरह के भले चाहे बना लिया इस तरह से अलग अलग थीम वाइज उनको हर 5-7 दिन शूट अप करे जाएंगे क्योंकि आप दोनों ही प्ले करते हैं। Sir, all the departments have given me data. I will share it with Anurag sir so that he will be able to take it to Rachna and get it. Things are. That will be great. थर्ड पॉइंट आपने जो बोला था कि एक इस तरह का वेबिनार करवा दें जो अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल्स इस तरह से करके, तो वो ठीक रहेगा। उसको मैं बाद में आपसे, क्योंकि अभी सभी लोग हैं, डिस्कशन करके मटेरियलाइज कर लेंगे, नेक्स्ट वीक इसको एक कर लेंगे। सर हम उसको कोशिश करेंगे वेबिनार को। अपनी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है सर अपने पास है करने की? इसमें 100 तो है ही है, 100 से ज्यादा क्यों अनुराग जी, कितने 100 से ज्यादा आ जाते हैं क्या इसमें गूगल मीट में? इसको अपन फेसबुक पे फिर लाइव स्ट्रीम तो कर ही सकते हैं ना अनुराग जी? वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ऑप्शन वो उसको लाइव स्ट्रीम कर देंगे, फिर वो अपन कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। अपनी कोशिश रहे सर कम से कम वो वाला टूल यूज कर लेंगे। वी विल ट्राई टू कनेक्ट एटलीस्ट 1000 पीपल इन दैट। ठीक है। तो और कोई एक बार सर सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दें, हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कल के अपने मीडिया कवरेज के लिए भी अच्छा सा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हाँ, एक देवेंद्र जी ने मुझसे जरूर वादा किया था। देवेंद्र याद है क्या स्क्रीनशॉट हुआ था? के लिए वीडियो ऑन करें। देवेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। देवेंद्र ने कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? देवेंद्र जी ने वीडियो हटा दिया। सबने वीडियो हटा दिया जबकि रिक्वेस्ट की थी वीडियो ऑन करना है। So anyway, एक और पॉइंट था जो रह गया है, अपना ऑडिटोरियम है और ये हम चाह रहे हैं कि भी कोई भी 5 साल के लिए ले ले। इसकी प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की हुई वो फॉलो करनी पड़ेगी हमें, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा हेल्प ऐसे कर सकते हैं भी कोई भी बंदा लेने वाला हो, कुछ आप उनको मोटिवेट करके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन किसी को जिस पर्पज के लिए चाहिए कंडीशन हमें बनानी वो हम पहले बना देंगे ताकि कोई, तो उसमें शायद देवेंद्र जी मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान है आपसे बात हुई थी क्या देवेंद्र? हाँ जी सर। हैं आप उसका कॉस्ट बताने वाले थे, कितना रिनोवेशन में खर्चे एक्सपेंसेस आएंगे और क्या डिटेल आएगी देने वाले? कोई लेने वाला बंदा हो उसी हिसाब से कर लेंगे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भी 2 लाख 5 लाख 10 20 लाख कितना होगा। ठीक है, आप उससे कोई कमा पाए, अब अपने को उससे कमाना नहीं है, लेकिन कोई बंदा जो कमा पाए, अपना ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि मेंटेन रहेगा, साफ सुथरा रह जाएगा। थोड़ा सा अभी बिल्कुल खंडर बना हुआ है। ठीक है सर, कोई भी एक्टिविटी हम टीम से चाहते हैं तो उसके लिए एक तुरंत कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी, मतलब अब आज मान लीजिए देवेंद्र कहीं बिजी है तो वो टाइम नहीं दे पा रहा है, आज यहाँ पे कोई बिजी है वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी हर काम के लिए बननी चाहिए, वो तभी चीजें मटेरियलाइज होगी, अदरवाइज तो हम ये बातें करते ही रह जाएंगे। आई एग्री विद यू। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, सही। अनुराग जी बस सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी कौन से भाई जी जुड़े हुए हैं। हाँ भाई बॉस। हाँ जी, गुड इवनिंग। यस सर। देवेंद्र जी चालना हुआ आपके घर है जी? रोशनी प्रकाश डाला है, अभी आप प्रकाश डालिए। नहीं सर, हो गया प्रकाश, काफी है सब।
करते हैं सर, हम संदीप ने जैसा बोला है ना, कोर कमेटी से हम डिस्कस करके आपके सारे पॉइंट्स को डिवर्ट करेंगे। और कॉलेज के साथ तो हमेशा रहा है टीम और हमेशा रहेगा सर, आप उसकी चिंता मत करिए, जो भी होगा बेटर करके देते। क्यों संदीप? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसमें सर हम सब एक मत है सर, इसमें कोई मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा संदीप, जो एक प्रपोजल हमने त्यागी साहब के टाइम पे किया था, वो फीस अभी भी स्टूडेंट से आ रही है कॉलेज के अंदर। अगर उसको तरीके से सब लोग मिलकर के वापस एल्यूमिनी की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो कॉलेज के खूब सारे काम उस पैसे से हम करवा सकते हैं। अरे उसका एक तरीका है मेरे दिमाग में जो आया है वो ये है कि एडमिशन के टाइम जब वो फीस जमा कराने जाता है तो उसको एक पीसी प्रोवाइड कर दिया जाए कि पहले आप इस पे भी रजिस्टर करिए, और जैसे ही वो वहाँ रजिस्टर करेगा तो उसको बोल देंगे भाई यहाँ तेरे 1000 रुपए लगने हैं या 500 रुपए लगने हैं, तो वो उस समय तो दे देगा, वो बाद में नहीं देता है। पर उसका नहीं सर, अपन ने तो फीस में एक स्ट्रक्चर डाला था ना कि 1000 एल्यूमिनी। अरे वो उसमें कई जनों के इनपुट्स आए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये तरीका अभी सोचा था, अभी बातें करते करते ही मेरे मन में आया। उसमें सर उसमें पेपरबाजी हो जाएगी, लोग बाग बोलेंगे कि जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं, वो आपके यहाँ पे दूसरी चीज नहीं, ऑप्शनल लिख देंगे उस पे, अगर आप एल्यूमिनी की हेल्प लेना चाहते हैं तो ये इस पे रजिस्टर कर लें। देख लो सर, प्लान बी में रख सकते हैं, पर प्लान है तो जब हमने एक बार बीओजी से अप्रूव करा दिया था उसको वापस क्यों नहीं करवा सकते? अब बीओजी तो डिफंक्ट हो गई या खत्म हो गई बीओजी, तो उसको वापस से अभी भी पैसा तो आ ही रहा है ना सर, वो फीस के अंदर वो पैसा तो आ ही रहा है आज भी। वो तो हम सैलरी में खा जाते हैं, अब कहाँ आ जाता है। तो मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो एल्यूमिनी के पास आएगा तो बहुत सारे काम ऐसे जो कॉलेज की तरफ से नहीं हो पा रहे वो हम करवा सकते हैं, कहना चाह रहा हूँ आप। मैं तो इस मीटिंग में फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारे जैसे लोगों को जैसे 28 साल हो गए, कॉलेज से 5-7 करोड़ रुपए निकाले ही हैं इस पूरे टेन्योर में, तो थोड़ा बहुत अगर खर्च भी कर देंगे टीम में कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, टीम में खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि फंड से लेवें और हम कॉलेज में ही खर्च करें वापस। सर उसमें क्या है, वो चीजें पॉसिबल नहीं है, अकाउंट्स के पर्सन हमारे को अलाउ नहीं कर रहे हैं भाई। कई ऐसी होती हैं दिक्कतें, तो प्रोबेबली हम डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं हो पाता। कभी आप कॉलेज बीओजी का डिसीजन फाइनल नहीं होता है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं इस चीज को। तो फिर आप बीओजी इज नॉट द सुप्रीम, जो आप प्लान बी उसको इंप्लीमेंट कराओ, उसको कर सकें। प्लान बी ही इंप्लीमेंट हो पाएगा इस। हाँ, कमरे को ऑप्शनल करके कर सकते हैं। इस बार क्या करेंगे, जो बच्चे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज है ना, हम फंड जनरेशन टीम में कहाँ से लेके आ रहे हैं, या तो क्राउड से लेके आ रहे हैं, या भाई आज जब ऑफिस बन जाएगा ना, ऑफिस बन जाएगा टीम का, तो एडमिशन के टाइम बच्चे को उस ऑफिस में भेजेंगे, बस वहां जाके वो टीम के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, और जानकारी प्राप्त करके उसको अच्छा लगेगा तो वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, उसका सर अपन एक फिजिकल फॉर्म बनवा करके वहाँ भेज देते हैं, वहाँ पे एडमिशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही पड़ा रहेगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा कोऑपरेट करे इस मामले में, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर बीच में भी अपने जो कैंपू का भी था वो भी प्रोजेक्ट रुकवा दिया, जबकि वो एक अच्छा काम कर रहे थे हम लोग। अरे भाई सीधा ऑनलाइन ही ट्रांसफर करेगा ना टीम के खाते में, कॉलेज को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है ना। जब टीम के ऑफिस में जाके बच्चा बैठेगा और टीम की एक्टिविटीज के बारे में देखेगा, अंदर बोर्ड लगे हुए होंगे, फोटोग्राफ्स लगे हुए होंगे, इतनी स्कॉलर से मिलती है, तेरे को भी मिल सकती है, तो इसके लिए आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, तो करेगा। उसमें इनिशियल भले ही फर्स्ट ईयर में उससे 500 रुपए ले लो, बाद में उसको केंद्र को और दे, खत्म कहानी। वो ठीक है सर, एक मॉडल ऑफ प्रिंटिंग निकाल लेते हैं कि किस तरीके से कलेक्ट करना है वगैरह, वो आपकी कोर कमेटी में डिस्कस कर लो वैसे, है ना। टाइम खूब हो गया, तो अनुराग जी थोड़ा कंक्लूड करें इस चीज को। मैं हमारे सेक्रेटरी पवन सुधार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हमारी मीटिंग को कंक्लूड करने के साथ साथ सबको एक बार वोट ऑफ थैंक्स दें। पवन। Thanks to principal sir, honorable principal sir, and honorable dean of college Sri Vyas sir, and all other HODs of the college, and our alumni team, senior members. It was a great pleasure and great meeting held today to discuss on bilateral issues, and some fruitful and some very innovative ideas were came during this discussion. Very much team is very much thankful to all of you to discuss as well as elaborate all the ideas. Thanks a lot. Thanks to all.
Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. But President is requested to keep in touch with the student section now. Yes, sir. कल से शुरू. अभी से शुरू है सर. Thank you. Thank you. Good night. Brother, on duty. Good night. Thank you, everybody. Good night. Thank